मोहब्बत की ज़रूरत पार्ट 2। रात के 3 बजे तक मुझे नींद नहीं आ रही थी और बिला आखिर मजबूर होके अपनी बहन के कमरे में गया ताकि मैं आहिस्ता से अपनी बड़ी बहन को उठा के उससे बात कर सकूं। मैं इस कमरे में आया तो हल्की सी रोशनी वाली लाइट चल रही थी। मेरी सारी बहनें सो रही थी और फिर मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा तो वो कमरे में नहीं सो रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरी बहन रात के इस वक्त कहाँ जा सकती है। मैं बाहर सहन में आया। हमारा बाथरूम बाहर सहन में बना हुआ था। मुझे हल्की सी सरगोशी की आवाज़ आ रही थी। मैंने जो बाथरूम के करीब से आके सुना तो वो मेरी बहन की आवाज़ थी जो किसी को कह रही थी कि जल्दी करो वरना कोई आ न जाए। और कोई बंदा था बोल रहा था कि रात के 3 बज रहे हैं, इस वक्त कौन आएगा। तुम परेशान ना हो, मुझे सुकून के साथ करने दो। फिर मैं बाथरूम का कोई सुराख ढूंढने लगा ताकि मैं अंदर उन दोनों को देख सकूं कि आखिर अंदर चल क्या रहा था। फिर बाथरूम के रोशनदान से जब मैंने अंदर देखा तो वो दोनों एक दूसरे को सुकून दे रहे थे। वो लड़का हमारे ही मोहल्ले का था जो मेरी बहन को सुकून दे रहा था। मुझे काफ़ी गुस्सा आया। मैं परेशान हुआ कि क्या करूं और फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैं वापस बाथरूम के मेन दरवाजे पे आया और मैंने हल्के से कहा, किंजा मुझे पता है तुम अंदर हो और तुम्हारे साथ कोई और भी है और मुझे ये भी पता है कि तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि आहिस्ता से दरवाज़ा खोलो, घर में से कोई शोर सुन के जाग न जाए और शोर मत करना। मेरी बड़ी बहन की अंदर से आवाज़ आई, भाई आपको गलतफहमी हुई है, मैं वॉशरूम में हूँ, आप क्यों आए हैं, जाएं आप। मैंने कहा, नहीं, मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने देख लिया है, ये तैमूर है ना, वो आवारा लड़का, उसी के साथ तुम रंग रलियाँ मना रही थी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि दरवाज़ा खोलो वरना मैं अम्मी और अब्बू को उठा के आ जाऊँगा। किंजा ने कहा, अच्छा भाई आप किसी को ना उठा के लाएं, मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता किंजा ने दरवाज़ा खोला। वो लड़का तैमूर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा, खबरदार तैमूर, जो तुम यहाँ से हिले भी। वो भी रुका रहा और मेरी बहन भी। फिर मैंने बहन पे झूठ मूठ का गुस्सा किया। मुझे खैर पहले शक था अपनी बहन पे कि शायद वो इस तरह के काम में मुलविस है, लेकिन आज मैंने रंगे हाथ उससे देख लिया था। उसके पास मुकरने का कोई चारा नहीं था। फिर मैंने कहा कि ये कब से चल रहा था तुम दोनों के बीच। और फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम तो बड़ा कहती थी कि मैं अपने शौहर से मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, पर यह काम तो बड़े शौक से कर रही हो। फिर मेरी बहन मुझसे कहने लगी, यूसुफ जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दो और यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा, नहीं, आज तुम हाथ आई हो, मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर उसने कहा, यूसुफ तुम क्या चाहते हो, खुदा का वास्ता है मुझे जाने दो। अम्मी और अब्बू को पता चलेगा कि मैं तैमूर के साथ थे तो वो तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करो, मेरा पर्दा रख लो। फिर मैंने कहा, अच्छा तुम इस तैमूर को भगाओ, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। शायद तैमूर पहले से ही बहुत डरा हुआ था। वो ये सुनते ही बाहर चला गया। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। और फिर मैंने अपनी बहन को पकड़ लिया। मैंने कहा, जो तुम ये काम इसके साथ कर रही थी, चलो बाथरूम के अंदर मेरे साथ भी करो। वो कहने लगी, नहीं भाई, मैं आपके साथ नहीं करूँगी। मैंने कहा, तुम्हें करना पड़ेगा वरना मैं अम्मी और अब्बू को उठा के लाऊंगा। फिर मेरी बड़ी बहन मुझसे कहने लगी, यूसुफ शर्म करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम मुझसे छोटे हो। मैंने कहा, कुछ नहीं होता, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, वैसे भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, मैं तुम्हें उठाने आया था। ये तो अच्छा हुआ मुझे तुम इस हालत में मिल गई हो। अब मैं नहीं जाऊँगा खुद को बिना सुकून दिलवाए। फिर मैंने उससे हाथ से पकड़ा और बाथरूम में ले आया। उसने कहा, अच्छा रुको रुको, मेरी बात सुनो पहले। फिर मैंने कहा कि एक हाथ में पकड़ लो, फिर बात भी बताती रहो। उसने कहा, नहीं, पहले मेरी एक शर्त है, मैं बाद में तुम्हें पूरा सुकून दूंगी। मैंने कहा, अच्छा बताओ, जल्दी बताओ। उसने कहा, अभी नहीं, वो मैं कल बताऊंगी। मैंने कहा, नहीं किंजा, ऐसा जुल्म मत करो, रात नहीं गुजरेगी। उसने कहा, पक्का वादा है, कल तुम्हें ज़रूर सुकून पहुंचाऊंगी, लेकिन मेरी शर्त सुन लो। मैंने बहुत इसरार किया, मैंने उसके हाथ में भी दिया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन वो ना मानी और फिर मैं वापस आके अपने बिस्तर पर लेट गया। अब मुझे काफ़ी देर तक नींद ना आई, मैं ऐसे ही जागता रहा।
और अपनी बड़ी बहन के बारे में सोचता रहा कि वो कब से तैमूर के साथ लगी हुई पता नहीं, और किस किस के साथ वो लगी है। जिस चीज से मैं डर रहा था वही काम मेरे घर में हो रहा था। मैं इसी चीज से डरता था कि मेरी बहनें या मेरी अम्मी बाहर किसी के कहने में ना आ जाए और ये काम ना कर ले। आखिरकार वही हुआ। खैर मेरी आँख लग गई। आज मेरी आँख सुबह 8 बजे खुली थी। मैं बाहर आया तो अम्मी नाश्ता बना चुकी थी। मुझे कहा, यूसुफ आज उठने में तुमने बहुत देर कर दिया। मैंने कहा, हाँ अम्मी, बस आँख लग गई थी। अम्मी ने कहा, अच्छा जल्दी से नाश्ता कर लो और फिर दुकान पे जाओ। मेरी अम्मी भी मुझे बहुत खूबसूरत और हसीन लगती थी, लेकिन मैं यही सोचता था कि उनसे बात कैसे करूं। और फिर मैं इसी मौके की तलाश में था कि कब वो दिन आए कि अम्मी के साथ। खैर मैं नाश्ता करने के बाद मैं अपनी बहनों के कमरे में गया। मैं जब गया तो मेरी बड़ी बहन अपने छोटे बेटे को नाश्ता करवा रही थी और मुझे देख देख के मुस्कुरा भी रही थी। फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। उसने कहा, भाई आज दोपहर जब आप खाना खाने आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि मेरी क्या शर्त है। मैंने कहा, अच्छा। फिर मैं वापस अपनी दुकान पे आया। दुकान पे आया तो छोटे ने दुकान खोल के सफाई सुथराई करके बैठा हुआ था। दुकान पे बैठे हुए मुझे अभी थोड़ी ही देर हुई थी। मैंने जिसका जिक्र किया था कि हमारे गांव की लड़की है जिसे मैं मोहब्बत करता हूं, उसका नाम आलिया है और वो इस मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की है। वो सौदा लेने के बहाने मेरी दुकान पे आई। मुझे कहा, यूसुफ मैंने तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम्हारे पास कोई फ़ोन है? मुझे दो ताकि मैं तुमसे तसल्ली से बात कर सकूं। और फिर दुकान पे मैं बात नहीं कर सकती। मेरे पास एक बटनों वाला मोबाइल था। मैंने उससे वो मोबाइल दे दिया। मैंने कहा, जाओ घर जाओ। और फिर घर जाके आलिया ने मुझे फ़ोन कहा। मुझे कहा, यूसुफ मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है, तो मुझसे मिलने की कोशिश करो ना, रात भर तुम्हें याद करती रहती हूँ। मैंने कहा, आलिया मुझे भी तुम्हारी बड़ी याद आती है, लेकिन ये गाँव है, यहाँ कोई होटल वगैरह मिलते तो नहीं हैं कि हम वहाँ जाकर मिल लें। फिर आलिया ने कहा कि मेरे पास एक तरकीब है, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो। मैंने कहा, क्या? बताओ। उसने कहा, मेरे घर के पीछे कपास की फसल लगी हुई है। अगर उस कपास की फसल में कोई बैठ जाए तो कोई इसे देख नहीं सकता। अगर तुम कहो तो मैं रात को वहां आऊंगी, तो तुम भी आ जाना। वहां हम एक दूसरे से सुकून से मिलेंगे।